तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिन ने सेकंड राउंड क्लियर करने के बाद बहुत सारे टोकन्स कलेक्ट कर लिए थे, जिन्हें जाकर वो ली वन जुन को सबमिट करता है। तो वो सोचता है कि लिन ने चीटिंग की है, जिस वजह से अब लिन को खुद को प्रूव करने के लिए ली वन जुन के साथ फाइट करनी थी। तो वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से इतनी नाराज थे कि वही फाइट स्टार्ट कर देते हैं। एल्डर आके दोनों को अरीना में जाकर फाइट करने को बोलते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उन दोनों को फाइटिंग अरीना में, मतलब अब फाइनली उनकी एक ऑफिशियली फाइट होने वाली है, जिसको काफी सारे एल्डर्स विटनेस करने वाले हैं। यहाँ ली वन जुन लिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, अगर तुम ये मान लो कि तुमने चीटिंग की थी तो शायद मैं तुम पर थोड़ा मर्सी दिखाऊं, वरना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हल करने वाला हूँ। उसकी बातें सुनकर लिन कहता है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम मुझे मार ही डालोगे आज। जिस पे ली कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इससे पहले कि वो लिन पर अटैक कर पाता, लिन उससे रुकने को बोलता है, जिससे एल्डर को लगता है कि लिन शायद अपने ओपोनेंट को चेंज करना चाहता है। तो वो उससे बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम अपनी स्ट्रेंथ के लेवल के किसी मेंबर के साथ फाइट कर सकते हो। लिन के कुछ बोलने से पहले ही ली वन जुन एल्डर से कहता है कि नहीं, अब ये चेंज नहीं कर सकता क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जब तक गिव अप नहीं कर लेता इसको पनिशमेंट मिल के रहेगी। उसकी बातें सुनकर लिन कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना ओपोनेंट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस एल्डर से ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या अगर इस फाइट में किसी काफी गहरी चोट लग जाती है या वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तो क्या उसे दोबारा पनिशमेंट मिलेगी। लिन की बातें सुन के आसपास के बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का पागल है जो ली वन जुन से पंगा लेने के बाद भी कह रहा है कि अगर ये उसे इंजर्ड कर देगा तो कहीं इसे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं। इससे तो शुक्र मनाना चाहिए कि ली वन जुन ने इसे जान से नहीं मारा। तो वो सभी ये तय करते हैं कि क्यों ना मैच को देखकर ही रिजल्ट तय किया जाए। एल्डर वांग लिन से कहते हैं कि वैसे तो पोरियन सेक्ट का रूल है कि लाइफ और डेथ का ही फाइट होगा हमेशा, लेकिन ये फाइट तुम दोनों की एबिलिटी चेक करने के लिए है, तो इसमें ज्यादा फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है ली वन जुन को। तो वो ली वन जुन को साफ मना कर देते हैं कि उसे अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करना है लिन पर। ली वन जुन भी काफी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि इस बच्चे से फाइट करने के लिए मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मेरी कुछ एबिलिटी से ही काफी ज्यादा घायल हो जाएगा। इनफैक्ट इसको भी फुल परमिशन है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके मुझ पर अटैक कर सकता है। ली वन जुन की ऐसी बातें सुनने के बाद लिन एल्डर से परमिशन लेकर ली वन जुन पर अटैक करते हुए कहता है कि ये वही है जैसा मैं चाहता था। इधर ली वन जुन भी लिन पर अटैक करने के लिए वाटर ड्रॉप्स का यूज करता है। लिन उसके वाटर ड्रॉप के अटैक को डॉज करता हुआ उस तक पहुंचकर उसे हिट करता है। ली वन जुन उसके हिट से बचकर उस पर वाटर शावर का यूज करता है, जिससे लिन काफी अच्छे से फाइट कर रहा था। लिन की फाइटिंग स्किल्स और एबिलिटी को देखकर एल्डर वांग का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि लिन के पास सच में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। इस बार ली वन जुन अपनी पावर का यूज करके 3 वाटर स्नेक से अटैक करता है लिन पर। लिन भी एक एक करके उन वाटर स्नेक को निपटाने के बाद ली वन जुन पर स्वॉर्ड से हमला करने जाता है, पर ली वन जुन उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए वाटर वॉल का यूज करता है। उसकी वाटर शील्ड को लिन अपने स्वॉर्ड की मदद से ब्रेक कर देता है, लेकिन यहाँ लिन का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे प्रोटेक्ट होने के लिए एल्डर्स को अपने आगे शील्ड बनानी पड़ती है। यहाँ ली वन भी लिन के ऑरा से इफेक्ट हुआ था और वो खड़े होकर अपने पास से अपना मैजिकल वेपन निकालते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, अब कुछ पावरफुल मूव्स करने की बारी है। और फिर वो ट्रिक यूज करते हुए अपने पास से एक वाटर ड्रैगन निकालता है जो सीधा लिन पर हमला करने जाता है। लिन उस वाटर ड्रैगन के अटैक से बचने के लिए रश थंडर स्लैश का अटैक करता है, पर इससे पहले कि वो उस ड्रैगन को खत्म कर पाता, वो ड्रैगन हवा में ही गायब हो जाता है। लिन को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता, उसके आगे एक वाटर स्वॉर्ड आ जाती है। लिन उस स्वॉर्ड के अटैक को भी काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर लेता है। लिन को इस तरीके से उसके अटैक से बचता हुआ देखकर ली वन जुन अपनी पावरफुल मूव का अटैक करता है। वो वाटर शैडो क्रिएट करके लिन को उसमें ट्रैप करके उस वाटर शैडो को ब्रेक कर देता है, जिससे वहाँ स्मोक हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ ली वन जुन को लगता है कि इस अटैक की वजह से लिन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है, तो वो कुछ लोगों को बुलाकर लिन को वहाँ से ले जाने को कहता है। पर स्मोक के वहाँ से हटते ही लिन की आवाज आती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी मैच थोड़ी ना ओवर हुआ है। उसको सही सलामत देखकर यहाँ ली वन जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि तुम इतने पावरफुल मूव से बच कैसे गए। लिन तो उसकी बातों से ही समझ जाता है और कहता है कि सरप्राइज, बहुत बड़ा झटका लगा ना। वैसे ये सरप्राइज ली वन जुन के साथ साथ ऑडियंस को भी चौंका देती है, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि ली वन जुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लिन के इस अटैक से बचने की वजह से वो समझ जाते हैं कि लिन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ली वन जुन लिन से कहता है कि मैं तुम पर अब अपना किलर मूव यूज करने वाला हूँ, अगर तुम इस ट्रिक से बच गए ना मेरी, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने बिना किसी चीटिंग किए वो सारे टोकन्स कलेक्ट किए थे। और फिर वो इस बार अपने मैजिकल वेपन के साथ साथ अपने वाटर ऑरा का यूज करके 127 वाटर ब्लेड क्रिएट करता है। साथ ही वो लगे हाथ लिन को इन्फॉर्मेशन भी देता है कि ये वाटर ब्लेड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि एक भी वाटर ब्लेड से अगर तुम हिट हुए ना तो तुम्हें हील होने में ही सालों लग जाएंगे। और ये अटैक ली वन जुन इसलिए करने वाला है क्योंकि वो लिन को मारना चाहता है, और ऐसा वो इसलिए चाहता है क्योंकि लिन ने उसके भाई हुआयू को मारा
आया था, यानी कि ये हुआयू का भाई है। ये बोलने के बाद ही वो अपने सभी ब्लेड से लिन पर अटैक कर देता है। लिन पहले तो अपने स्वॉर्ड से उसके ब्लेड्स को रोकने की कोशिश करता है, फिर 7 स्टार युहुआ की पावर की मदद से वो एक ही बार में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके ऑरा से इफेक्ट होकर ली वान जुन जमीन पे गिर जाता है। वो इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए लिन के सामने खड़ा हो जाता है। लिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें अब भी मेरी स्ट्रेंथ पे डाउट है? पर यहाँ ली वान जुन का प्लान तो कुछ और ही था। वो कहता है कि तुमने अभी तक मुझे गुड बाय तो बोला ही नहीं, और फिर वो खुद स्वॉर्ड लेकर लिन पर पीछे से अटैक करने वाला था, लेकिन लिन उसके इस ट्रिक को काफी पहले ही समझ जाता है। तो वो ली वान जुन के क्लोज जाकर उसके इस अटैक को खत्म कर देता है, जिससे ली वान जुन उसके पैरों में गिर जाता है। पर अब तक उसने हार नहीं मानी थी और वो अभी भी लिन पर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ एल्डर आ जाते हैं जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि लिन जीत चुका है। एल्डर को देखकर ली वान जुन उन्हें ग्रीट करने लगता है। लिन भी काफी शॉक होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी हेल्प करने के लिए और वो विनर है ये अनाउंस करने के लिए वहाँ पर चीफ एल्डर आएंगे, जिनका नाम है शियांग नैनफी, जो कि पोडियन सेक्ट के एल्डर हैं और साथ ही काफी पावरफुल पर्सन भी हैं। इनकी आगे की इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।